चाहे हालात जैसे भी हों, जिंदगी में एक न एक बार हमें नौकरी तो करनी ही पड़ती है। और जहां हम सभी हम 9 से 5 वाली नौकरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों को अपनाते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी कमाना हर किसी को ठीक नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी न किसी को तो ये काम करने ही होते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन बहादुर लोगों का जो ये जोखिम उठाते हैं ताकि आप और मैं ये सब करने से बच सके। तो चलिए देखते हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक नौकरियां। स्मोक जंपर्स। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। जितना हो सके आग से दूर भागो और मदद बुलाओ, लेकिन मदद तो किसी को करनी ही होती है। फायर फाइटर यानी अग्निशमन कर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक और जरूरी नौकरियों में से एक करते हैं लोगों की जान बचाना और आपदाओं के समय उन्हें सुरक्षित रखना। लेकिन इनमें भी कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बहादुर होते हैं। मिलिए स्मोक जंपर से। फायर फाइटर्स की एक खास टीम, और ये उन आगों से लड़ते हैं जिनसे कोई और नहीं लड़ सकता। आपने कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आगों के बारे में सुना होगा, जो सूखे की वजह से हर साल अरबों डॉलर का नुकसान करती है। ये आग अक्सर जंगल के बीचों बीच लगती है, जहां न सड़कें होती हैं न पारंपरिक फायर फाइटर्स पहुंच सकते हैं, और तब ये योद्धा आसमान से आते हैं। स्मोक जंपर्स पैराशूट से सीधा आग के बीच उतरते हैं ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। हवा की दिशा जरा सी बदल जाए तो ये सीधे आग की लपटों में गिर सकते हैं। लेकिन ये लोग बेहद सख्त प्रशिक्षण से गुजरते हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। सोचिए, स्काई डाइविंग अपने आप में डरावनी है, आग और भी डरावनी। अब सोचिए, अगर कोई स्काई डाइविंग करके सीधा जलती हुई आग में जाए स्मोक जंपर्स के लिए, तो ये बस एक और दिन की ड्यूटी है। माउंटेन राउट ड्राइवर। अगर आपने कभी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई है तो आप जानते होंगे कि ये कितना डरावना अनुभव होता है। ठीक है, मोड़, संकरे रास्ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन रास्तों को हर दिन पार करते हैं, वो भी उन भारी भरकम बसों के साथ जिन्हें चलाना कोई आसान काम नहीं। दुनिया के कई हिस्सों में बस ही एकमात्र साधन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और जब इन दोनों जगहों के बीच पहाड़ आ जाएं तो बस ड्राइवरों को बेहद सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बस में बैठे सभी यात्रियों की जिंदगी के जिम्मेदार होते हैं। एक छोटी सी गलती और पूरी बस गहरी खाई में गिर सकती है। ऊपर से पहाड़ी रास्ते कई बार स्थिर नहीं होते और सड़कों के किनारे लगे दुर्घटना पीड़ितों की याद में बने स्मारक इन ड्राइवरों के लिए डर बढ़ा देते हैं। फिर भी ये बहादुर चालक अपने डर पर काबू पाते हैं और हर दिन यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। प्रोफेशनल क्लिफ डाइवर। कई लोग बचपन से एक दिन पेशेवर खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, और हाल के वर्षों में क्लिफ डाइविंग यानी ऊंची चट्टानों से पानी में छलांग लगाना एक ऐसा खतरनाक खेल बन चुका है जिसने दुनिया भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। जब आप इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं, खिलाड़ी बनने का सपना और खतरनाक स्पोर्ट्स, तब सामने आता है पेशेवर क्लिफ डाइविंग का रोमांचकारी संसार। साल 2011 में रेड बुल द्वारा शुरू की गई इस प्रतियोगिता की दुनिया में सिर्फ वही लोग उतर पाते जिनके पास अद्भुत साहस और आत्मविश्वास होता है। इसका आरंभ हुआ था हवाई से, जहां परंपरा के अनुसार लोग चट्टानों से पानी में कूदकर अपनी बहादुरी का प्रमाण देते थे। आज भी इसका वही मतलब है, क्योंकि अपनी मर्जी से चट्टान से छलांग लगाना वाकई दिलेरों का काम है। अधिकतर छलांगे 50 से 80 फीट की ऊंचाई से लगाई जाती हैं, और कुछ प्रतियोगिताओं में तो ये ऊंचाई 100 फीट तक पहुंच जाती है। इतनी ऊंचाई से जब गोताखोर पानी में गिरते हैं तो उनकी रफ्तार 55 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, यानी लगभग एक हाईवे पर चलती कार जितनी तेज। जरा सी चूक और छोटे गंभीर हो सकती है। इसलिए पेशेवर क्लिफ डाइवरों को बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है ताकि वे हवा में हर पल अपने शरीर को सही तरीके से नियंत्रित करें। स्काईस्क्रैपर विंडो वॉशर। जिंदगी में कई बार छोटे छोटे काम ही सबसे ज्यादा हैरतअंगेज होते हैं, और जब बात आती है ऊंची ऊंची इमारतों यानी स्काईस्क्रैपर्स की, तो हम अक्सर इनकी चमचमाती खिड़कियों पर ध्यान नहीं देते। सोचिए, ये खिड़कियां इतनी साफ कैसे रहती हैं? इसके पीछे होते हैं विंडो वॉशर, जो एक तरह से सफाई कर्मी होते हैं, लेकिन उनका काम किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं होता। ये लोग हजारों फीट ऊंची इमारतों की छोटी से रस्सी के सहारे लटकते हुए पीछे की ओर छलांग लगाकर सफाई का काम शुरू करते हैं। उनके शरीर से बस एक हार्नेस बंधा होता है जो उन्हें ऊपर से पकड़े रखता है। किसी ऊंची इमारत से रोजाना कूदना जितना डरावना लगता है, असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब ये लोग तेज हवाओं में झूलते हुए हर खिड़की को एकदम साफ करने की कोशिश करते हैं। दिन के उजाले में ही उन्हें पूरी इमारत की खिड़कियां साफ करनी होती है, और सबसे अजीब बात, जब तक वे नीचे पहुंचते हैं ऊपर की मंजिलें फिर से धूल से भर चुकी होती हैं, यानी अगला दिन वही सफर फिर से शुरू। आइसफॉल डॉक्टर। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत
हर साल हजारों साहसी पर्यटक यहाँ आते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक सेल्फी ले सके। लेकिन इन एडवेंचर प्रेमियों को सुरक्षित चोटी तक पहुंचाने का जिम्मा होता है कुछ खास लोगों का, जिन्हें हम कहते हैं शेरपा। इन स्थानीय गाइड्स को सबसे पहले पर्वत की खतरनाक बर्फीली दरारों में रास्ता बनाना पड़ता है। वे भारी भरकम सीढ़ियां इन गहराइयों पर फेंकते हैं और फिर बिना किसी सुरक्षा के रेंगते हुए उन सीढ़ियों पर पार जाते हैं। उनके नीचे सिर्फ हजारों फीट गहराई होती है। उनका काम है सीढ़ियों को पार करके दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें मजबूती से बांधना ताकि पीछे आने वाले पर्यटक सुरक्षित रह सके। हर कदम एक जोखिम है, हर पल मौत सामने होती है और इसी वजह से आइसफॉल डॉक्टर दुनिया की सबसे खतरनाक और जिम्मेदार नौकरियों में से एक मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट पर लगातार होने वाले हिमस्खलन की वजह से वहां का रास्ता हर बार बदल जाता है और इन बहादुर लोगों को हर बार चढ़ाई से पहले एक नया सुरक्षित रास्ता तलाशना पड़ता है। लाइनमैन। शायद आपने लाइनमैन शब्द बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये लोग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों में से एक हैं। सच कहें तो अगर आपके इलाके में ये न होते तो आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते। ये बहादुर महिलाएं और पुरुष ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजली का प्रवाह बिना रुके पूरे शहर में बना रहे। जब कभी कोई बड़ा पेड़ तारों पर गिर जाए या कोई फॉल्ट हो, ये लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें लाइव तारों की मरम्मत हाथों से करनी पड़ती है और इनके वो इंसान को झटका देने वाली 1.2 गीगावोल्ट बिजली के बीच बस कुछ रबर के दस्ताने होते हैं। पिछले कई दशकों से अमेरिका में लाइनमैन की नौकरी को टॉप 10 सबसे जानलेवा नौकरियों में गिना गया है और इसका कारण साफ है, बिजली से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी गलती और जिंदगी का लाइट्स आउट हो सकता है। हालांकि इन बहादुर कर्मचारियों को अच्छा मेहनताना मिलता है, औसतन लगभग 60 लाख रुपए सालाना, साथ में शानदार बेनिफिट्स भी। लेकिन कोई भी रकम जिंदगी से कीमती नहीं होती, इसलिए इस नौकरी के लिए सिर्फ हौसला ही नहीं बल्कि फौलादी या शायद रबर जैसी लचीली नसें चाहिए। इलेक्ट्रिकल अल्फाइनिस्ट। अगर मैं कहूं कि एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको हर 6 महीने में सिर्फ एक बार बल्ब बदलना होता है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही काम करते हैं इलेक्ट्रिकल अल्फानिस्ट। रेडियो टावरों के ऊपर लगे बल्ब कभी बंद न हो, इसके लिए ये इंजीनियर हर 6 महीने में एक बार इन टावरों की चोटी तक चढ़ते हैं और बल्ब बदलते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जरा सोचिए, ये टावर 2000 फीट से भी ऊंचे हो सकते हैं और इनमें लिफ्ट भी नहीं होती। इन्हें हाथ से चढ़ना होता है, सिर्फ एक कपड़े की बेल्ट के सहारे, जिसे हर कुछ फीट पर खोलकर दोबारा लगाना पड़ता है। एक छोटी सी चूक का मतलब सीधा जमीन पर गिरना। लेकिन इतना जोखिम उठाने के बदले इनकी कमाई भी शानदार होती है। हर बल्ब बदलने पर लगभग 16 लाख रुपए तक मिलते हैं। औसतन सालाना सैलरी लगभग 55 लाख होती है। सिर्फ 2 से 3 दिन के काम के लिए ये कमाई डरावना तो है, लेकिन फायदे का सौदा भी है। लाइफ गार्ड। अगर आप कभी बीच या सार्वजनिक स्विमिंग पूल पर गए हैं तो आपने लाइफ गार्ड को जरूर देखा होगा। धूप में टैनिंग करते, धीरे धीरे दौड़ते हुए, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। और आपने सोचा होगा, वाह क्या आराम की नौकरी है। अगर आपने ऐसा सोचा तो इसका मतलब है आपका दिन पानी में बड़ा अच्छा गुजरा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। एक लाइफ गार्ड को हर पल तैयार रहना होता है, चाहे कोई डूब रहा हो, जेली फिश ने काट लिया हो या शार्क ने हमला कर दिया हो। इनमें से किसी भी स्थिति में लाइफ गार्ड खुद को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। ये जिम्मेदारी, हिम्मत और रफ्तार का ऐसा मेल है जो इस आरामदेह दिखने वाली नौकरी को असल में बहुत गंभीर और जोखिम भरा बना देता है। डूबते हुए तैराकों की घबराहट में खुद को भी डुबो देना या शार्क जैसे खतरनाक हमलों का सामना करना, ये सब एक लाइफ गार्ड की ड्यूटी का हिस्सा होता है। विंड टर्बाइन टेक्नीशियन। आज की दुनिया में विंड एनर्जी सबसे लोकप्रिय ग्रीन एनर्जी स्रोतों में से एक बनती जा रही है। सुनने में तो आसान लगता है, हवा पंखे को घुमाती है और बिजली बनती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये विशाल टर्बाइन्स कभी कभी खराब हो जाती हैं और इन्हें जल्दी ठीक करना होता है। ऐसे में बुलाए जाते हैं विंड टर्बाइन टेक्नीशियन, यानी वो बहादुर लोग जो 350 फीट ऊंचाई तक चढ़ते हैं, वो भी बस एक रस्सी और रॉक क्लाइंबिंग हार्नेस के सहारे। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई बार उन्हें घूमती हुई पंखुड़ियों पर चढ़ना होता है और खुद से हाथों में सैंडर और ड्रिल लेकर मरम्मत करनी होती है। ये लोग आसमान में ऐसे झूलते हैं जैसे कोई खिलौना। कई बार तो उन्हें उल्टा लटक कर भी बेहद बारीकी से काम करना पड़ता है। इतनी जोखिम भरी नौकरी के बावजूद इनकी औसत सैलरी सिर्फ 44 लाख सालाना होती है। पर चलिए, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऊंचाई पर चढ़ना वैसे भी पसंद होता है, तो अगर उसके पैसे भी मिल जाएं तो और क्या चाहिए। गार्डनर। अगर आप सोचते हैं कि माली की नौकरी सबसे सुरक्षित होती है तो आप अकेले नहीं हैं,
लेकिन कुदरत के खेल अजीब होते हैं। जो सबसे सुंदर दिखता है वही सबसे जहरीला भी हो सकता है। इंग्लैंड के एक बेहद अजीब और डरावने टूरिस्ट स्पॉट द पॉइजन गार्डन में दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। इस बगीचे की शुरुआत डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने की थी और इसमें हर पौधा जहरीला है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ बूंदों में ही किसी की जान ले सकते हैं या आपकी त्वचा को 7 साल तक जला सकते हैं। इसलिए वहां के माली को पूरी तरह से सुरक्षा कवच पहनकर काम करना पड़ता है, सिर से लेकर पैर तक, ताकि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा इन जहरीले पौधों के संपर्क में न आए। अब ये एक ऐसी जगह है जहां घूमने की मेरी कोई योजना तो बिल्कुल नहीं है,